अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सबिहा जहांगीर और आप देख रहे हैं सबिहा इन्फो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसानियत का पहला कत्ल कब, कैसे और क्यों हुआ, इस कत्ल की बुनियाद कैसे रखी गई और ये सिलसिला अब तक किस तरह से जारी है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्या आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ जन्नत में औलाद हुई थी या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। एक कौल ये है कि इनकी सब औलाद ज़मीन ही पर पैदा हुई। दूसरे कौल के मुताबिक इनके कुछ बच्चे जन्नत में पैदा हुए जिनमें काबिल और इनकी बहन भी शामिल थी। वल्लाहु आलम। तारीख़ तबरी में है कि इनके यहाँ एक बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और इन्हें ये हुक्म था कि हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें और दूसरे की शादी पहले के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें, यानी उस लड़की से शादी करना जायज़ न था जो लड़के के साथ पैदा हुई थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात ठीक ठीक पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने अल्लाह की जनाब में कुछ नियाज़ें चढ़ाईं तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की नियाज कबूल फरमाता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ तो मेरे गुनाह में भी महफूज हो और अपने गुनाह में भी, फिर अहले दोजक में हो, और जालिमों की यही सजा है। मगर उसके नफ्स ने इसको भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो इसने इसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को कुरेदने लगा ताकि इसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय अफसोस, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशेमा हुआ। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम हर लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करते थे। हाबील ने काबील की बहन से निकाह करने का इरादा किया और काबील की बहन ज़्यादा खुश शक्ल थी। चुनांचा काबील ने चाहा कि इसकी शादी हाबील के बजाय खुद इससे हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया हाबील को कि इससे निकाह करने दे। उसने इनकार कर दिया तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी का हुक्म दिया। हाबील भेड़ बकरियां पालता था, उसने एक मोटा ताज़ा जानवर कुर्बान किया। काबील ने अपनी खेती में नकम्मी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी के तौर पर पेश किया। आसमान से आग उतरी, उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया, क्योंकि पहले दौर में जब कोई भी शख्स कुर्बानी के लिए अपनी कोई भी चीज़ पेश करता तो कानून के मुताबिक या उस दौर के मुताबिक आग उसकी चीज़ को पकड़ लेती और जिसकी चीज़ को आग पकड़ लेती उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया जाता। लिहाजा कुर्बानी के लिए काबील ने अपनी एक अच्छी भेड़ बकरी दी, लेकिन काबील ने एक नकम्मी सी फसल दी। इस तरह काबील की फसल को कुर्बानी के ने छोड़ दिया और उसको आग ने ना पकड़ा। इस तरह उसकी आग ना पकड़ने की वजह से उसकी कुर्बानी कबूल ना हुई। उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं ज़रूर तुझे कत्ल कर दूंगा ताकि तू मेरी बहन से शादी ना कर सके। हाबील ने कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों से कुर्बानी कबूल फरमाता है। अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि जब वो दोनों कुर्बानी दे रहे थे तो आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई है, काबील की नहीं हुई। तब काबील ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, इसकी कुर्बानी इसलिए कबूल हुई है कि आपने इसके हक में दुआ की थी और आपने मेरे हक में दुआ नहीं की। इसके बाद इसने तन्हाई में हाबील को धमकी दी। एक रात हाबील को जानवर चुराते हुए वापस आने में देर हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने उसके भाई काबील को भेजा कि मालूम करे उसे क्यों देर हुई। हो गया तो उसे हाबील मिल गया। उसने कहा, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी नहीं हुई। उसने कहा, अल्लाह ताला अहले तकवा से कुर्बानी कबूल फरमाता है। इस पर काबील को गुस्सा आ गया। इसके पास लोहे की कोई चीज़ थी, उसने वो मार कर हाबील को कत्ल कर दिया। बाज़ उलमा ने फरमाया, हाबील सो रहा था, काबील ने एक बड़ा पत्थर उसके सर पर मारकर उसका सर कुचल दिया। बाज़ उलमा फरमाते हैं बल्कि उसने जोर से इसका गला घोंटा और दरिंदों की तरह उसे दांतों से काटा जिससे वो फौत हो गया। वल्लाहु अअलम।
अल्लाह ताला ने फरमाया, जब काबील ने हाबील को धमकी दी तो हाबील ने कहा, अगर तू कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है, क्योंकि वो एक अच्छे अखलाक का, खुदा खौफी का और खशियत इलाही का इजहार करने वाला बंदा था, और उससे इसका तकवा भी जाहिर होता है। जबकि काबील, जो कि बहुत ज़्यादा बदजुबान, गुस्से का तेज था, इसलिए उसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। कत्ल की ये सज़ा मिली। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिस दिन काबील ने अपने भाई को कत्ल किया उसी दिन उसे सज़ा मिल गई। चुनांचा उसकी पिंडली उसकी रान से चिपक गई। उसको ये सज़ा भी दी गई कि सूरज जिस तरफ होता काबील का चेहरा उसी तरफ रहता। इस तरह उसे दूसरों के लिए इबरत बना दिया गया और इसे जल्द सज़ा मिल गई, क्योंकि उसने गुनाह का इर्तिकाब किया था, सरकशी की थी और अपने सगे भाई से हसद किया था। इंसानियत का पहला कत्ल यही है और इसकी वजह हसद है। हसद वो कबी और शनी गुनाह है जिसके ज़रिए से आसमानों में अल्लाह ताला की पहली नाफरमानी की गई। इब्लीस ने हसद करते हुए आदम अलैहिस्सलाम के मकाम, इज्जत और शर्फ को तस्लीम करने से इनकार किया और हुक्म इलाही को पसे पुश्त डालते हुए आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया, जिसकी जजा में वो इसकी पैरवी करने वाले इज़ाब इलाही के मुस्तहिक ठहरे। हसद ही वो जुर्म था जिसके ज़रिए से ज़मीन में अल्लाह ताला की पहली नाफरमानी की गई, यानी हाबील का कत्ल। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि हमें हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हसद ही वो गुनाह है जिसकी बिना पर हर तरह के दूसरे गुनाह की बुनियाद डाली जाती है। हसद ही की बुनियाद पर इंसान हर तरह के बड़े गुनाह करने का आदी हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।